हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लग गई है और इसी के साथ अब हो रही है एक बड़े जश्न की तैयारी। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है और ये तस्वीरें आप इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। पहले जेपी नड्डा पहुंचे, अब से कुछ देर पहले अमित शाह पहुंचे हैं और अब राजनाथ सिंह भी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं और बस अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचेंगे और फिर उनका स्वागत सत्कार होगा और फिर प्रधानमंत्री यहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधन देंगे। एक बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में, क्योंकि इस तरह की जीत एक्सपेक्टेड नहीं थी और ये कहा जा रहा था, कांग्रेस के बड़े बड़े दावे थे कि इस बार एक एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के अगेंस्ट और वो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सीनियर एडिटर संजय शर्मा इस वक्त मेरे साथ बीजेपी हेडक्वार्टर से जुड़े हैं। संजय, आपके पास आ रहा हूं, अभी कितना वक्त है पीएम मोदी के आने में और तस्वीरें मुझे दिखाते रहिए। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के बीजेपी के मुख्यालय पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और अब सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम आपको बता रहे हैं, इस गेट से होते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मंच बनाया गया है, यहाँ पर इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को जो हरियाणा की जीत का एक आप कह सकते हैं जबरदस्त जो मैसेज गया, संदेश गया है, वो ऐसा संदेश गया जो कि ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव जीत लिया। तो उसी तरीके का संदेश हरियाणा की जीत से मिला। हरियाणा में लगातार ये जो तीसरी बार जो जीत दर्ज की बीजेपी ने, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को ऑक्सीजन देती हुई नजर आ रही है, संजीवनी देती नजर आ रही है, क्योंकि इसके ठीक बाद बीजेपी को महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव में जाना है और उसके कुछ ही महीनों के बाद दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणामों का असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ना तय है। ये पीछे खूब नारेबाजी हो रही है संजय, और आपने इससे पहले भी कुछ तस्वीरें भेजी थी जिसमें ढोल नगाड़े बज रहे थे, खूब गाने गाए जा रहे थे। अभी भी ऐसा ही माहौल है? देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार हो रहा है, तो कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं कैमरामैन को बोलूंगा, यहाँ पर मंच से नारे लग रहे हैं। अब खुद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े मंच पर पहुंच चुके हैं, वो वहां से नारे लगवा रहे हैं कार्यकर्ताओं से। तो नरेंद्र मोदी के जो आप देख सकते हैं पोस्टर लेकर के लोग हाथों में खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। थोड़ी देर का वक्त है, तो अब यहाँ पर नगाड़े, ढोल नगाड़े और ढोलक के साथ में बैंड बाजों की जो आवाजें थी, वो थोड़ा शोर कम होते हुए नजर आ रहा है। अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, मनोहर केसरी भी हैं मेरे साथ, मैं उनके पास भी एक बार चलता हूं। मनोहर, आप जहां पर हैं बीजेपी मुख्यालय में, क्या आप देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें वहां से? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर तो पूरा माहौल ही जो है सो मोदीमय हो चुका है। कार्यकर्ता लगातार दोपहर से ही नाच गा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, यहाँ की ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग जैसे मोदी के कटआउट लेकर के यहाँ पर है। देखिए, जिनके हाथ में देखेंगे मोदी के कटआउट नजर आएगा और लगातार मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये आप देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लेकर के खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। क्या कहेंगे? क्या हमारे प्रधानमंत्री आप लोग बीजेपी जो कह रहा हूँ लेता हो आप हमारे सर, पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ आप लोग को संबोधित करने वाले हैं, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पूरा बीजेपी जो है जश्न में डूबा हुआ है। देखिए, वास्तव में जीत भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की है। उनकी राह पे चलते हुए आज हरियाणा जीते हैं और तीसरी बार हरियाणा की सीट जीत के आ रहे हैं और मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। हम धन्यवाद करते हैं
सभी हरियाणा के लोगों का, जिन्होंने बम्पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत जिताया। आप हरियाणा से हैं या दिल्ली से हैं? मैं दिल्ली से, वैसे हम हरियाणा से हैं, लेकिन दिल्ली आते हुए सेटल हो गए काफी समय। तो इसका असर दिल्ली में दिखेगा कि नहीं? देखिए 100% दिल्ली में भी भाजपा सरकार बहुत जल्द बनाने वाली है। जो अब चुनाव होंगे दिल्ली में, इसमें भाजपा डबल इंजन सरकार बनाने वाली है। बिल्कुल, हम और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं रोहित, क्योंकि यहाँ वो जश्न जो है, जो खुशियां हैं, जो लगातार उम्मीदें हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये आप देखिए, लोग जो है सो अलग अलग में भी आ रहे हैं, लोग जो पारंपरिक ड्रेस में भी यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ के लोग जो है तो पगड़ी पहन करके यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने वाले हैं। ये नजारा है, क्योंकि किसानों के खिलाफ तो राहुल गांधी ने कहा था कि किसानों के मुद्दे जो है या पहलवानों के मुद्दे हैं। तो यहाँ कई लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। और आप बताएंगे, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं पालम से आया हूँ, दिल्ली पालम से। क्या कहना चाहेंगे, हरियाणा में जितनी बड़ी जीत मिली है, हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है, अंतिम व्यक्ति तक हर चीज पहुंचनी चाहिए, जिसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, एमएलए हो, जो उसकी जीत है ये आज कि हर व्यक्ति तक एक। कांग्रेस के नेता तो कांग्रेस के नेता तो सपने में पता नहीं क्या क्या कर रहे, कल शाम तक भी बहुत कुछ कर रहे थे, सुबह भी बहुत कुछ कर रहे थे। उनके तो नखरे इतने हो रखे थे, वो घर से नहीं निकले। हम तो जीते हुए हैं। बिल्कुल, और लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम नजफगढ़ से। नजफगढ़ से। सिर पर पगड़ी बांधे हुए किसान, ये हमारी शान है। ये किसान, हाँ शान। हाँ जी, लोग अन्नदाता ने जो है सो बीजेपी को वोट किया हरियाणा। हाँ जी। आप देख सकते हैं, ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, ये लगातार कह रहे हैं कि ये जीत का जश्न आगे भी बरकरार रहने वाला है। जी ठीक है, मनोहर और संजय, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। मैं तस्वीरें ज़रा दिखा दूं। राजनाथ सिंह देखिए तस्वीरों में दिख रहे हैं, और इस समय बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह भी। और जिस तरीके से आप लोगों ने कार्यकर्ताओं से बात की है, कार्यकर्ता ये साफ तौर पर इंगित कर रहे हैं, और जो नतीजे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि जो इश्यूज़ उठाए गए थे, जो मुद्दे उठाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, जिसमें संविधान का मुद्दा था, पहलवान का मुद्दा था, किसान का मुद्दा था और नौजवान का मुद्दा यानी कि अग्निवीर का मुद्दा था, ये बड़े इश्यूज थे कांग्रेस ने, जिनको अपने संकल्प पत्र में भी जगह दी थी, और इन इश्यूज को लगातार लेकर वो बीजेपी पर अटैकिंग रहे थे। ये सारे मुद्दे नहीं चले कांग्रेस के। इसके अलावा जो बीजेपी के मुद्दे थे, खर्ची पर्ची की बात बीजेपी ने की, दलाल की बात की, दामाद की बात की, ड्रग्स का मुद्दा जो उठाया था, इन सारे मुद्दों के साथ साथ जो एक अंतर्कलह दिख रही थी कांग्रेस की, वो अंतर्कलह कहीं ना कहीं कांग्रेस को हिट करके ज़्यादा वोटों के अंतर से यहाँ से जीत हासिल की है। और उसके बाद जीत के बाद जो विनिंग कैंडिडेट हैं शक्ति रानी शर्मा, लोगों का आभार जताते हुए, वोटर्स का, जनता का आभार जताते हुए, साथ में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी हैं, जो लगातार यहाँ पर डटे रहे इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और आज जब जीत मिली है तो वोटर्स के बीच पहुंचकर उनका आभार जताते हुए सांसद कार्तिक शर्मा इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच मैं वापस चलूंगा बीजेपी मुख्यालय, जहां पर एक बड़े जश्न की तैयारी हो रही है। संजय शर्मा है मेरे साथ। ये देखिए, उससे पहले संजय के पास में जाऊं, जरा देखिए यहाँ पर ढोल वगैरह पूरी तरीके से बजाए गए, गाने यहाँ पर गाए गए। ये देखिए कैसे जो महिला कार्यकर्ता हैं वो नाच गाकर खुशी का इजहार कर रही हैं, और ये खुशी बीजेपी की जीत की है। और इस जीत के बाद ही बीजेपी ने ऐलान किया कि वो आज रात को 9 बजे दिवाली मनाएगी देश भर में। और मंडल स्तर पर जो कार्यकर्ता है, हैट्रिक है, लगातार तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी ने जीत हासिल की है। जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, वो एंटी इनकम्बेंसी दरअसल प्रो इनकम्बेंसी साबित हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जो एंटी इनकम्बेंसी का जो जिन निकल कर आया था इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, उसको फुस करते हुए बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की। बल्कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की है, और एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में अपने दम पर बीजेपी इस वक्त हरियाणा में सरकार बनाने की स्थिति में है। और इसीलिए जो जीत का जश्न है वो बीजेपी मुख्यालय में देखा जा रहा है। संजय शर्मा हैं मेरे साथ इस वक्त, मनोहर केसरी भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। मनोहर, अभी कितना वक्त और है प्रधानमंत्री के आने में, क्योंकि सभी बड़े नेता तो पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा पहुंचने वालों में सबसे पहले थे, फिर उसके बाद अमित शाह, फिर अब राजनाथ सिंह भी पहुंच गए हैं। पीएम के आने में कितना वक्त है? देखिए,
बिल्कुल प्रधानमंत्री किसी भी क्षण यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आपको सीधी तस्वीर दिखा दूं यहाँ से। ये आप देखिए, ये जो सामने का बीजेपी का मेन गेट है, अगर आप वीडियो मार्ग से आएंगे, यहाँ से अंदर सीधे प्रधानमंत्री न आएंगे। ये आप देखिए, कार्यकर्ताओं के लिए LED भी लगा दी गई है। कार्यकर्ता जहाँ पर मंच तैयार है, उस मंच के सामने ही कार्यकर्ताओं को बैठने की व्यवस्था की गई है, कुर्सियां लगा दी गई है। किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को मंत्र भी देंगे। साथ ही साथ बीजेपी की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अब पूरे देश भर में दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि दशहरा के साथ साथ दीपावली की सबसे बड़ी गिफ्ट है। आज रात में भी 9 बजे दीपावली मनाने की तैयारी है। ये आप देखिए, जिस मंच की मैं बात कर रहा था, इसी मंच में जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अविरोध तावड़े, वो मौजूद हैं, दुष्यंत गौतम मौजूद हैं, और इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अमित शाह पहुंच चुके हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पहुंच चुके हैं। तो ये तैयारी है यहाँ पर, और ये भव्य तैयारी है। ये एक ही बार ही नहीं, बल्कि हर बार जब बीजेपी चुनाव जीत करके आती है, या फिर हमने देखा कि हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, या कर्नाटक की बात हो, अलग अलग राज्यों की बात हो, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और कहा था कि हमें यहीं नहीं रुकना है, हमें और आगे चलना है, और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत बनाने की कड़ी में ही हमें और आगे काम करना है, रोड मैप तैयार करना है। और आज कुछ और भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को भी शायद इतनी उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे थे वो लगातार ही कह रहे थे। और ठीक है। ऐसी स्थिति में बीजेपी की जो उम्मीदें हैं, या बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसे लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ कहेंगे। जी ठीक है मनोहर, आप बने रहिए साथ में। मैं आपके पास कुछ देर बाद वापस लौटूंगा। प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि आपने बताया